आयशा का गम बहुत बड़ा है मेरे लिए। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ अम्मी। उस कमरे में नहीं रहा जाता मुझसे, बहुत कमी महसूस होती है आयशा की। मैंने तुम्हारे बाबा से शिकायत की कि आपने मुझे तुर्की क्यों नहीं दिखाया। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं अपने बच्चे के साथ जाऊंगी। तुमने कहा ठीक है, अमार को भी ले चलते। बस हम वहां जाएंगे, खूब मजे करेंगे। तुम मुझे अपना पासपोर्ट मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं भी नहीं जाना। मुझे लगता है कि एक दिन में इसको अपने घर वापस चले जाना चाहिए। आप सही कह रही हैं, तो तुम चली जाओ ना घर, मैं हूँ अम्मी के पास। यही तो समझा रही थी वैसे। अम्मी मैं चली भी गई तो मेरा दिल नहीं लगेगा वहां। शायद फोल्डर ही डिलीट कर दिया इसने। फोन भी बंद जा रहा है। क्यों कर रही है निदा मेरे साथ? हेलो हेलो, सल्लू बात कर रहे हैं? जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं रजा, निदा का भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? जिस दुकान के बाहर तुम स्टॉल लगाते हो उन्हीं से लिए। हुक्म कीजिए, क्या मेरे लिए क्या खिदमत? दरअसल तुमसे मिलना चाहता था। खैरियत? तुम्हारे और निदा के बारे में बात करनी थी। जी बिल्कुल, मिलता हूँ आपसे। कहाँ मिलना हूँ? अगर नायाब मैडम के बारे में पता चल गया कि उन्हें सब कुछ मैंने बताया था तो या अल्लाह, मेरी इज्जत रख लेना। किसी भी तरह निदा को खोना नहीं चाहता मैं। क्या सोच रहे हो ज़हन? वो इंतजार कर रही है तुम्हारा। जाओ शाबाश मेरा बेटा। मॉम, ये दूसरी शादी करवा के आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आखिरकार आपने अपनी जिद पूरी कर ही ली। अच्छा जाओ, चलो चलो शाबाश। हेलो, खैरियत है ना ईशान? इस वक्त क्यों कॉल कर रही हो? सहन मुझे घर वापस आना है। हाँ ठीक है ना, सुबह आ जाऊंगा तुम्हें लेने। नहीं सुबह नहीं, अभी। अभी इस वक्त बहुत लेट हो गया। जी मुझे फौरन आपके पास आना है। अच्छा अच्छा ठीक है, डोंट पैनिक, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। ओके बाय।
हाँ हाँ, वो जो तस्वीरें तुमने भेजी थी उन्हीं में से एक से बात चल रही थी। हाँ नहीं, उन्हें किसी चीज पे कोई एतराज नहीं है, जुमे को निकाह करना चाह रहे हैं वो। निकाह? ये कब आई है यहाँ? चलो अच्छा है कि तुम भी यही हो। इस जुमे को ज़ैन की दुल्हन ला रही हूं। जो कुछ आप करना चाह रही हैं ऐसा कभी भी नहीं होगा। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? मैं ये बात ज़ैन को बहुत पहले बता चुकी हूँ और अब आपको भी बता रही हूँ। अगर आपने ज़ैन का निकाह कराने की कोशिश की तो मैं अपने घर वालों, ऑफिस वालों, खानदान वालों सबको यहाँ जमा कर गवाह बनाकर अपनी जान दे दूंगी और उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी। शांत कैसे? तुम्हें अपनी जान देनी है, दे दो, मेरी क्या जिम्मेदारी है? मैं तो सिर्फ अपना हक मांग रही हूं। इस घर का वारिस मांग रही हूं तुमसे, अपने बेटे की औलाद मांग रही हूं तुमसे। क्या गलत है उसमें? हक है ये मेरा। और मैं बीवी हूँ ज़ैन की, तो और बीवी होने के नाते मेरा भी कुछ हक है और आप जबरदस्ती इनकी दूसरी शादी नहीं करवा सकती। ज़ैन, आप बोले इन्हें, बताएं कि आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। कहें। क्या हक है तुम्हारा बीवी के नाते? आपने कहा था कि आप साथ देंगे मेरा। बगैर औलाद के सारी जिंदगी इस आदमी की जिंदगी खराब करोगी, मेरी जिंदगी खराब करोगी। ज़ैन, बोले इनसे, कहीं इनको कि आप ये निकाह नहीं करेंगे। आपने कहा था ना कि साथ देंगे आप मेरा, तो कहीं आप स्टैंड ले मेरे लिए। तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो तुम्हारी मर्जी। मैंने कह दिया था ज़ैन को कि अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो रहो, हमें कोई एतराज नहीं होगा। ये सारी जिंदगी ऐसे ही आपको कंट्रोल करती रही है, अब आपको मेरे लिए स्टैंड लेना होगा। आप इनको बताएं कि आप ये शादी नहीं करेंगे। नहीं करेगा, नहीं, वो ही करेगा जो मैं कहूंगी। बेटा है मेरा, आज तक मेरे आगे से नहीं बोला, आज कैसे बोलेगा? मैं अब तक आपकी वजह से इस घर में रुकी रही हूँ। मैं बहुत पहले छोड़कर जा सकती थी ज़ैन, लेकिन मैं आपके साथ रही। अब आपको भी मेरा साथ देना होगा। बताएं इनको आप शादी नहीं करेंगे। बताओ इसे ज़ैन, बता दो क्या है तुम्हारा। मैं आपसे बात कर रही हूँ, जवाब दो इसे। कहें इनसे कि आप शादी नहीं करेंगे। बात है। आधी रात के अभी गई? जी अम्मी, उसने मुझे जगाया और चली गई ज़ैन भाई के साथ। ऐसे क्या हो गया कि ज़ैन को बुलाना पड़ा उसे? भाई हो सकता है कि उसका दिल घबरा रहा हो, जाना चाहती हो। अगर चली गई है तो अपने अच्छे माहौल में खुशो खुरम रहे। नहीं हसन, मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे लगता है नहीं, वो सुबह तक इंतजार कर सकती थी ना। बेटा तुम ही समझाओ। अम्मी, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? मैंने खुद देखा था टेरेस पे खड़े होकर, वो दोनों बहुत खुश थे। वो इतनी खुशी से गाड़ी में बैठ के गई है ज़ैन भाई के साथ। जानता हूँ, समझता हूँ तुम्हारी सिचुएशन। हमारी बेटियां हमारे सामने मुस्कुराती रहती हैं, जबकि वो अंदर से बहुत दुखी होती है, जिसका अंदाजा है मुझे। मेरा दिल फटता है उनकी चेहरों पर खोखली मुस्कुराहट देखकर। दिल चाहता है कि मेरी तीनों बेटियां हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे। थक गया हूं मैं, थक गया हूं। बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप इतने स्ट्रांग हैं और आपने हम सबको इतना मजबूत बनाया है, फिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मुझे बस पानी ला दो, कुछ देर आराम करना चाहता हूं।
अच्छा अजहर, अम्मी आप जाए ना बाबा के पास, उन्हें तसल्ली दें कि हम लोग ठीक हैं। हाँ हाँ, तुम पानी लेके आओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। चलो बैठो। इत्मीनान से आराम से बताओ कि तुम्हारा और निदा का मसला क्या चल रहा है। भाई वो बात सुनो, सच बताओगे मुझे अच्छा लगेगा। अब बोलो। अगर आपको अच्छा ना लगा तो मैं खामोशी से उठ कर चला जाऊंगा। मतलब मैं और निदा फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। तुम्हें देख के ये लगता नहीं कि तुम्हारे में कोई ऐसी खामी होगी जिसकी वजह से मुझे उठकर जाना पड़े। और अगर तुम वाकई ऐसे हो जैसे कि निदा ने मुझे बताया, यानी कि सच्चे ईमानदार खड़े आदमी, तो तुम्हें घबराने की या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब बताओ मुझे, उससे इस चेक से एतराज है। चेक? हाँ, ये मुझे नायाब ने दिया। तुम नायाब को जानते हो? चेक आपकी दीदी है। जानता हूं, समझता हूं तुम्हारी सिचुएशन। हमारी बेटियां हमारे सामने मुस्कुराती रहती हैं, जबकि वो अंदर से बहुत दुखी होती है, जिसका अंदाजा है मुझे। मेरा दिल फटता है उनके चेहरों पर खोखली मुस्कुराहट देखकर। दिल चाहता है कि मेरी तीनों बेटियां हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे। थक गया हूं मैं, थक गया हूं। तुम तो बहुत बहादुर बच्चियां हो। अपने अम्मी अब्बू को भी तो संभालना है ना, उनकी खातिर हौसला करना पड़ेगा ना, सब्र से काम लेना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत रखना पड़ेगा। ये तो अल्लाह का निजाम है बेटा। इंसान को अपना जो रिश्ता सबसे ज्यादा प्यारा होता है ना, अल्लाह उससे अपने पास बुला लेता है। इसी तरह वो अपने बंदों को आजमाता है, वो देखता है कि उसका बंदा कितना साबिर और शाकिर है। कैसे जानते हो तुम नायाब को? और ये चेक क्यों दिया उसने तुम्हें? नायाब मैडम ने चेक इसलिए दिया है मुझे कि मैं कारोबार शुरू कर सकूं, ताकि आइंदा जिंदगी में निदा का ख्याल रख सकूं, उसे तमाम सहूलियात फराहम कर सकूं। और तुम्हारी मुलाकात कब हुई उससे? और इतनी अच्छी जान पहचान होगी कि वो इस तरह तुम्हें चेक्स दे रही है?
रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई थी जब मैं और निदा बैठे हुए थे। और इसके अलावा भी इस तरह की मुलाकातें हुई हैं? और दूसरी दफा कब मिले? सल्लू, मुझे बताओ तुम दूसरी दफा कब और क्यों मिले उससे? मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, बताओ। भाई, आपके घर में आपके वालिदैन ने निदा का जीना हराम किया हुआ। उसके जहन में मुसलसल इस बात को भरने की कोशिश कर रहे थे कि वो मुझसे बेहतर लड़के से उसकी शादी कर दे। सब मुझे निदा ने बताया। भाई, नायाब वाकई बहुत मासूम थी, तो आपसे बहुत प्यार करती हैं। काश मैं तुम्हारी तरह खड़ा और सच्चा लड़का होता। मतलब ये है कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, बल्कि मुझे बहुत खुशी है जो तुमने किया। ये बहुत बहादुरी का काम है। मतलब पहले नहीं था, सच बोलना उसी से सीखा। वो भी तब जब वो मुझे छोड़ के चले गए। अगर वो मेरी जिंदगी में ना आती, मुझसे मोहब्बत ना करती, तो शायद मुझे इस तरह छोड़ के ना जाती, तो मैं इस तरह ना पतला हुआ इंसान ना बैठा होता तुम्हारे सामने। मतलब उसकी मोहब्बत ने बदल के रख दिया मुझे, और आज तो बहुत खुशी हो रही है कि उसकी वजह से मुझे एक बहुत ही अच्छा और सच्चा दोस्त मिला। भाई, ज़मीर का बोझ इंसान के लिए संभालना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब वो बोझ उतरता है तो इंसान खुद को बहुत हल्का और बहुत खुश महसूस करता है। और यकीन जाने कि आप मुझसे ज्यादा सच्चे और ईमानदार। और मुझे बहुत खुशी है कि उसकी वजह से मुझे एक बहुत ही अच्छा और सच्चा दोस्त मिला। लेकिन दोस्ती में अब एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। मैं तुम करें बात। चलो, तुम्हें ये चेक नायाब को हर हाल में वापस देना होगा। निदा से शादी करने के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं। तुम्हारे इखलाक, तुम्हारी तरबियत हमारे लिए बहुत है। निदा की नाराजगी की वजह ये चीज थी, तुम ये वापस कर दोगे? तो अब ये बताओ कि अपने घर वालों को लेके हमारे पास कब आ रहे? भाई, बचपन में मेरे वालिद फौत हो गए थे, तो मम्मी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, और थोड़ी बहुत तालीम भी उन्होंने मुझे हासिल करवाई। मेरा अपना तो कुछ नहीं सिवाय घर और माँ के। अम्मी को लेके आओ। तुम्हारा बहुत इंतजार रहेगा, बेफिक्र रहो। निदा तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। किसी को तो उसकी मोहब्बत में। अच्छा, अब जाओ, तुम अपने स्टॉल के लिए लेट हो रही हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मैं ये बात ज़ैन को बहुत पहले बता चुकी हूँ और अब आपको भी बता रही हूँ। अगर आपने ज़ैन का निकाह कराने की कोशिश की तो मैं अपने घर वालों, ऑफिस वालों, खानदान वालों सबको यहाँ जमा कर कर गवाह बनाकर अपनी जान दे दूंगी, और उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी। क्या गलत है उसमें? हक है ये मेरा। और मैं बीवी हूँ ज़ैन की, तो और बीवी होने के नाते मेरा भी कुछ हक है, और आप जबरदस्ती इनकी दूसरी शादी नहीं करवा सकती। ज़ैन, आप बोले इन्हें, बताएं कि आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। मैं अब तक आपकी वजह से इस घर में रुकी रही हूँ। मैं बहुत पहले छोड़कर जा सकती थी ज़ैन, लेकिन मैं आपके साथ रही। अब आपको भी मेरा साथ देना होगा। बताएं इनको, आप शादी नहीं करेंगे। बताओ इसे ज़ैन, बता दो कि इस जुमे को निकाह है तुम्हारा। मैं आपसे बात कर रही हूँ। जवाब दो इसे। कहें इनसे कि आप शादी नहीं करेंगे। बात है। किस कदर मजबूती से खड़ा, ये सब इस शाल की वजह से है। आखिर ये आई किस वक्त है?
रात 12:30 तक तो जैन अकेला लॉन में टहल रहा था। उसके बाद क्या है कमरे में? मैं भी उसके बाद ही सोई हूँ। फिर ये किस वक्त आई है? आधी रात को? हाँ इशाद, आंटी ने बहुत ज्यादा बातें तो नहीं सुनाई आपको? सुनाएंगी तो खामोशी से सुन लूंगा। तुम स्ट्रेस मत लो, मुझ पर भरोसा करो, ओके? हाँ है भरोसा, लेकिन एक सेकंड जैन, अम्मी का फोन आ रहा है। तुम रिसीव करो। बाय। वापस। हेलो, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ अम्मी। बेटा, रात को तुम अचानक घर चली गई, खैरियत तो है ना? जी अम्मी, वो एक्चुअली रात को जैन की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो मेरी बात हुई, मैंने उनसे कहा लेने आ जाएं, तो उन्होंने कहा आ जाता हूँ, तो इसलिए मैं वापस आ गई। ठीक किया ना मैंने? हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही किया। मियाँ बीवी तो दुख दर्द के वक्त पे ना एक दूसरे का सहारा बनते हैं, इसी को तो मोहब्बत कहते हैं। अब देखना, वो तुम्हारी ना बहुत कदर करेगा। बस अपना ख्याल रखा करो बेटा, और मिलने आती रहा करो, दिल लगा रहता है मेरा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरे एक बार कहने पर जैन दौड़े चले आए मुझे लेने के लिए। कदर तो मुझे करनी चाहिए उनकी, करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। सल्लू? कौन है ये सल्लू? और तुमने इसे अपना चेक क्यों दिया था जो ये वापस करके गया है? नहीं कुछ नहीं, बस किसी की हेल्प की थी, रिटर्न कर दिया। कैसी हेल्प? तुम जानती कैसे हो इसे? कुछ नहीं यार अभी, हाँ छोड़ो बस। कि तुम्हारे लिए। थैंक यू। तुम नहीं पी रही? नहीं, दिल नहीं जा रहा। मुझे एक बात समझ नहीं आती है ना। क्या हुआ? नया पता नहीं बाबा को कैसे पता चल जाता है कि हम लोग दुख में हैं या कोई परेशानी है। कुछ कहा है उन्होंने? नहीं, कहा तो कुछ नहीं है, लेकिन बाबा यही चाहते हैं कि हम सब लोग खुश रहें हमेशा। मैं कैसे शो करूं कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है? पहले तैमूर की डेथ, उसके बाद आयजा और दादी। इतना आसान नहीं है ये। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। देखो अबिहा जो हमारी जिंदगी से जा चुके हैं, आई नो उनका गम कभी भी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन कम तो हो सकता है ना। और बहुत से लोगों को तो अब हम याद भी नहीं होंगे, लेकिन हमारी जिंदगी तो अम्मी अब्बू के साथ जुड़ी हुई है, तो बहुत प्यार करते हैं हमसे, और हमें चाहिए कि रिटर्न में सिर्फ खुश रह के उनकी मोहब्बत का जवाब दें। अभी हाँ, मुझसे वादा करो, हम अम्मी अब्बू की सारी बातें मानेंगे, उन्हें खुश रखेंगे। चलो अब तुम अपना काम करो और जूस पी लो, ठीक है?
ये आया मैडम के घर, ये लिफाफा होने देना। क्या है इसमें? तुम कौन हो? ये उन तक पहुंचा दीजिएगा। जहां तक रह गई मेरी बात, उनकी सहेली का भाई है। नाम क्या है तुम्हारा? वो रहने दीजिए, शुक्रिया। ये नायाब बीबी के लिए कोई लड़का देकर गया है। अच्छा, कौन था? आपने पूछा नहीं उससे? नहीं। चले मैं उसको दे देती। नायाब, ये तुम्हारे लिए लेटर आया है। सल्लू? कौन है ये सल्लू? और तुमने इसे अपना चेक क्यों दिया था जो ये वापस करके गया है? नहीं, कुछ नहीं, बस किसी की हेल्प की थी, रिटर्न कर दिया। कैसी हेल्प? तुम जानती कैसे हो इसे? कुछ नहीं यार अभी, हाँ छोड़ो बस। क्या मतलब है नायाब? हाँ, पहले इतने मसले मसाइल हैं और तुम इतनी आसानी से कह रही हो कि छोड़ दो इस बात को। बताओ मुझे क्या बात है, किसको दिया था तुमने ये चेक अपना? अच्छा, मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम नॉर्मल हो जाओगी। मजाक में बात मत टालो नायाब। वो जिसने मुझे रजा की असलियत बताई थी, ये वही शख्स है। ओह, तो तुमने उसके लिए उसको पैसे दिए? वो कैसे जानता था रजा की असलियत को? और वो कैसे जानता है रजा को? हाँ, दोस्त है उसका। नहीं, ये रजा का दोस्त नहीं है। रजा की छोटी बहन है ना निदा, इसकी शादी होने वाली है निदा से। नायाब प्लीज, तुम दोबारा इससे कोई कांटेक्ट नहीं करना और मिलने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती नायाब कि तुम फिर से परेशान हो, ठीक है? अपनी शॉप में और ज़्यादा सामान डालो और अपने बिजनेस को बढ़ाओ। नहीं मैडम, मैं नहीं ले सकता ये। क्यों? मुझे अपनी बहनों की तरह नहीं समझते तुम? बहन? कुछ गरीब की बहन? सल्लू, ये अमीर गरीब के दर्जात तो हम लोगों ने बना लिए। असल इंसान तो वही है जिसके अंदर इंसानियत होती है। और तुम बहुत अच्छे इंसान, तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी है, एहसास है, तो तुम भी अमीर हुए ना। की बात ठीक है, लेकिन इतनी रकम मैं वापस कैसे करूंगा? देखो, अगर मेहनत से काम करोगे, नियत अच्छी रखोगे, तो अल्लाह पाक इन पैसों में बहुत बरकत डाल देंगे और फिर ये पैसे इससे भी ज्यादा हो जाएंगे। जब दिल चाहे वापस कर देना। मॉम, ये इन पेपर्स पे आपके सिग्नेचर है। ये कोटेशन तो एक्सेप्टेबल नहीं है मुझे। इतनी अमाउंट? और ये दूसरी भी सेम अगेन? क्या है ये? हमने मार्केट रेट्स के मुताबिक ही कोटेशंस। नॉट एक्सेप्टेबल, ले जाए। मॉम, ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं हमारे, इनको लूज करने का मतलब। पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है और पैसे के बगैर जिंदगी जिल्लत और खारी के अलावा कुछ भी नहीं है। यू अंडरस्टैंड? नाउ लीव। लेकिन मॉम, एक जाइए। आप कहां जा रहे हैं? बैठ जाएं।
दिखाएं मुझे। हाँ जी, तो कहाँ तक पहुंचा आप लोगों का काम? नो सर, एक प्रॉब्लम हो गई है। वो क्या? सर अगर हम इस प्रोजेक्ट को पहले प्रोजेक्ट की तरह लेकर चलते हैं तो मैंने आप लोगों को डे 1 से बताया है कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ही अहम और बहुत डिफरेंट है। फाइल दिखाइए अपनी। नहीं, इस तरह से नहीं है मिस नायाब। इस प्रोजेक्ट की ऑलरेडी बेस बना कर गई है और शायद पेपर वर्क भी उन्होंने कंप्लीट किया है। नो सर, हमें इसकी कॉपी मेल नहीं हुई है। इट्स ओके, आप लोग ऐसा करें कि अपना पेंडिंग वर्क जो है वो कंप्लीट करें। मैं मिस नायाब से बात करके इस पर डिस्कस कर लूंगा। या थैंक यू सर। यू वेलकम। सल्लू, तू मेरा वही बेटा है ना जो मेरी हर बात पर आंख बंद करके भरोसा कर लेता था? क्या हो गया बेटा तुझे? क्यों तू जानते बूझते इस दलदल में छलांग लगा रहा है जहां जिंदगी नहीं सिर्फ मौत इंतजार कर रही है? अम्मी, रजा भाई से मेरी बात हुई है और अच्छी बात यह है कि उन्हें मेरे काम पे कोई एतराज नहीं है। उल्टा उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की है। और जो शख्स नायाब जैसी लड़की को खुश नहीं रख सका, तुम उसकी बातों पे यकीन कर रहे हो? रजा भाई काफी शर्मिंदा है अपने किए पर, बहुत नदामत है उनको। और वो मुझे भाभी के घर लेके गए थे, 5 लाख रुपए का चेक भी वापस किया है। आप खुद ही सोचें, एक शख्स जो इतना कुछ करे उसके बाद मैं उसे कैसे लालची करार दे सकता हूँ? लेकिन बेटा, मेरा दिल अभी भी मुतमईन नहीं है। एक बात मानेंगे आप मेरी? आप मेरे साथ चलें उस घर में, आपके सारे शक व शुबात दूर हो जाएंगे। बेटे की खुशी के लिए इतना तो कर सकती हैं ना। मैं प्यार करता हूं उससे, उसके साथ खुश रहूंगा। आजकल तो अब्बू सुबह सुबह ही निकल जाते हैं काम के लिए। अच्छा है ना, गारे मिट्टी से जान छूटी, बेचारों की अच्छी नौकरी मिली है। अच्छा सुनो, सब्जी चढ़ाओगी ना तो घी थोड़ा कम डालना। अब अम्मी जितनी जरूरत पड़ती है उतना डालना तो पड़ता है ना। हमारे हालात ठीक नहीं है, क्यों नहीं समझ रही हो? थोड़ी कंजूसी से काम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है अम्मी। भाई की कॉल आ रही है, दिखाओ इधर। हाँ रजा, सब खैरियत है? जी जी अम्मी, सब ठीक है। 5:30 बजे कुछ मेहमान आएंगे। मेहमान? कौन मेहमान? निदा को देखने एक अच्छी सी फैमिली आ रही है। आप बस ड्राइंग रूम अच्छे से साफ कर दीजिएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं सारे इंतजामात करा लूंगी, लेकिन मुझे ये बता तू कब आएगा? अरे मेरा अभी कुछ कंफर्म नहीं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा अम्मी, मुझे अब काम के लिए निकलना है, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अम्मी क्या कह रहे थे भाई? शाम को रिश्ते वाले आ रहे हैं कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए, तैयार हो जाना तुम भी। लगता है आप लोगों को एक बार कही बात मेरी समझ नहीं आ रही। मैं कोई तैयार नहीं होंगी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मुझे कोई तैयार व्यार नहीं होना। अरे बेवकूफ, पहले वाली फैमिली जैसे लोग नहीं होंगे, ये अच्छे लोग होंगे। रजा रिश्ता ला रहा है तो अच्छे लोग होंगे ना, यकीनन अमीर खाते पीते लोग। पागल कहीं की। भाड़ में गई आपकी और भाई की अमीर और अच्छी फैमिली। मुझे कोई शादी नहीं करनी और ना मैं किसी के सामने आऊंगी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर आखिरी बार बता रही हूँ। देखती हूँ मैं कौन मुझे बुलाता है। आ रहा रजा, मैं भी देख लूंगी कैसे कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। निकाल लेगा वो खुद ही। उस हैंगर वाले सल्लू फुकरे से तो तेरी शादी कभी नहीं करवाऊंगी मैं। करता है क्या वो? ठेला लगाता है बाजार में। फुकरा हैंगर वाला, पागल हो रही है उसके पीछे।
ये क्या बाबा, आपकी आंखों में आंसू? बेटा, पहली बार जब तुम्हें रुखसत किया था उस वक्त मेरी आंखों में आंसू, और आज ये आंसू ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें दोबारा रुखसत करने वाला हूं। पापा, कुछ हमेशा इमरान भाई, क्या हुआ भाई ऑर्डर का? सर आपका ऑर्डर तैयार है, बस 5 मिनट। हाँ भाई सल्लू उस्ताद, बहुत खुश नजर आ रहा है। हाँ भाई खुश तो होंगे, तो क्यों चल रहा है? लगता है कोई खजाना हाथ लग गया तेरे। मैं यही समझ ले। ये जो हाथ में पैसे लेके घूमते हैं ना, किसी के नहीं होते। क्या मतलब? वो जो लड़का कल आया था मेरे पास, पार्टनरशिप कर रहा है तेरे साथ। मुझे पता है मेरे मुन्ने कि तूने मेरा नंबर दे दिया, फिर वो मेरे तक पहुंच गया। घाटा खाएगा, सोच लेना। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या हरकत की है तुमने? चेक वापस क्यों भिजवाया है? सॉरी मैडम, लेकिन मुझे अब जरूरत नहीं थी। पैसों की जरूरत किसे नहीं होती सल्लू। तुमने ये हरकत करके मेरा बहुत दिल दुखाया, मुझे बहुत बुरा लगा है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। जिसकी इज्जत करते हैं, उसका एहतराम करते हैं, तो उसकी बात को इस तरह से रद्द नहीं करते, बात मान लेते हैं। मसला तो शादी का था, जिसके लिए पैसे की जरूरत थी। मतलब शादी नहीं हो रही क्या अब? नहीं, रजा भाई मान गए और उन्हें मैं जैसा हूँ, जिस हाल में हूँ, पसंद हूँ। सीरियसली रजा इतनी आसानी से मान गए? रजा भाई बहुत बदल गए, अब वो पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने मुझसे कहा कि 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी देकर प्यार मोहब्बत से मेरी बहन को रखो, तो यही बहुत होगा मेरे लिए। हाँ, तुम और निदा हमेशा खुश रहो। मेरी दुआएं तुम लोगों के साथ हैं। पता नहीं अब इसके पीछे रजा का क्या चक्कर होगा।